Okay, thank you. So let's just wait for 1 or 2 minutes so that everybody else can join. And आप लोगों को comprehensive passage मिल गया था? Yes, ma'am. All right. So किसी ने solve किया उसको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. रचना, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा. Okay. So let's do that passage first. So कितने लोगों ने जो 10 words मैंने बोले थे वो लिखे? मैम मैंने लिखे हैं। लिखे हैं मैम। अच्छा. अमन अहमद, आपने लिखे हैं? नहीं मैम, फर्स्ट डे आज, पता नहीं था। अच्छा, फर्स्ट डे आप. ओके. तो अमन, व्हाट आपने यूट्यूब पे इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी कल की, एक बार आप वो क्लास देख लेना. कल हमने नाउन्स कवर किया था एंड आई टोल्ड कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा. एक्चुअली देयर इज अ रूल कि आप जब भी इंग्लिश की क्लास लेंगे आपके पास 10 वर्ड्स रेडी होने चाहिए विद देयर मीनिंग्स एंड विद देयर सेंटेंस. ठीक है, सो दैट वो ठीक है आपको आगे के वोकैबुलरी में हेल्प करे. तो हर ओके। दिन आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं ताकि टुवर्ड्स द एंड कम से कम आपके पास 1000 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाए. ओके, ठीक है मैम। चल अब हम कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. माइन ऑल्सो फर्स्ट क्लास. ओके अविनाश, सो आप भी एक बार यूट्यूब पे जाकर प्लीज वो देख लेना द इंट्रोडक्टरी सेशन. ठीक है, अब हम लेट्स कम अप टू द पैसेज. यस. सो यस, तो जिन सबने कर लिया है ये पैसेज या किस कोई ऐसा है जिसने नहीं किया है? एनीबडी हु डिड नॉट डू? देखो, नहीं किया है वो कोई इशू नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप करके आइएगा. आज मैंने भी थोड़ा लेट ही भेजा. जिन्होंने कर लिया है वेरी नाइस. जिन्होंने नहीं किया है तो लेट्स स्टार्ट विद इट. पैसेज का पहला क्वेश्चन कहता है, why is the legal status of e-pharmacy is not clear in India? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन कहता है, why do trade association of existing pharmacists and chemists oppose e-pharmacies? थर्ड, e-pharmacy के रिगार्डिंग है आर्ग्यूमेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है. एंड फोर्थ बताता है, what is an example of cartelization? फिफ्थ इज अ नॉर्मल वर्ड जो कि हमारा देखो पैसेज में हमारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग unabashed as mentioned in the passage. So this is basically asking what? This is basically asking you to tell synonym कि unabashed का synonym क्या होगा. ठीक है, तो हमें इसमें से synonym find out करना है. तो ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं. अब क्या है, अब हम पैसेज रीड करेंगे. ठीक है, सो दैट वी जस्ट हैड अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट वाज कंटेन्ड इन द क्वेश्चंस. नाउ वी विल गो टू द पैसेज. अब पैसेज क्या है, जिन्होंने नहीं किया है आई एम गिविंग यू 2 minutes 5 minutes टाइम टू जस्ट रीड इट. हाँ अविनाश, हर्षपाल, अभी हम डिस्कस करेंगे. इट्स 4:38 इन माई वॉच. 4:43 तक आप 5 minutes में ये प्लीज रीड कर लीजिए. ठीक है, मैम स्क्रॉल कर दीजिए नीचे. कॉल करूं? पढ़ लिया आपने पैसेज? मैम अभी नहीं हुआ।
कोई बात नहीं, पढ़। इसका आपको वर्ड फाइल शेयर किया हुआ है मैंने, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। मैम पैसेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर की तरफ। पैसेज पढ़ लिया सबने? यस मैम। ओके, तो बेसिकली ये जो पैसेज है हमारा, ये बात कर रहा है ई फार्मेसीज की, ठीक है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट ई फार्मेसीज एंड
व्हाट इट इज सेइंग इज बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर ई फार्मेसीज ऑपरेट करने लग जाएंगी तो जो नॉर्मल ड्रगिस्ट और केमिस्ट हैं उनका जो काम धंधा है वो रुक जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द लीगल स्टेटस ऑफ ई फार्मेसीज नॉट क्लियर इन इंडिया। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे आपने फर्स्ट पैरा में यहाँ पर लिखा हुआ है, द लीगल स्टेटस ऑफ ई फार्मेसी इज नॉट क्लियर बिकॉज द गवर्नमेंट इज येट टू नोटिफाई into law draft rules that it published in 2018। तो अभी तक कोई कानून नहीं है, इसीलिए ई फार्मेसी का स्टेटस क्लियर नहीं है। सो ओनली ऑप्शन 2 जो है वो हमारा पैसेज से मैच कर रहा है, राइट? यस मैम। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ओनली। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन है मतलब Option- उसमें वो 2, इसमें Only ऑप्शन two. है। ओनली 2, राइट। देन उसके Only- बाद रिपीट करूं अब्दुल? यस मैम। क्या रिपीट करूं? आपने सुना नहीं है, समझ नहीं आया? मैं लेट से ज्वाइन किया। हाँ जी। मैम बोलना लेट से समझ join नहीं किया आया। मैम। अच्छा देखो, इसमें ये क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ, व्हाई इज द लीगल स्टेटस ऑफ ई फार्मेसी नॉट क्लियर इन इंडिया। तो इंडिया में इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि पहला पैराग्राफ ही कहता है बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कानून प्रॉपरली नहीं बनाया है। पैसेज में हमारे पास सिर्फ यही एक लाइन है। तो द राइट आंसर विल बी दिस सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा ए में लिखा हुआ है, ओनली सेकेंड वन इज करेक्ट। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर अब्दुल? क्लियर? यस मैम। Okay. The next question is, why do trade associations of existing pharmacists and chemists oppose e-pharmacies? इसका आंसर क्या मार्क किया आप लोगों ने? थर्ड। Only 1 and 3 या थर्ड वाला रोमन 3? Only 1 and 3 नहीं। ओनली वन एंड नहीं नहीं, इसका आंसर पता है क्या होगा? एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, the fiercest opponents of e-pharmacies are trade association. They argue that their livelihood is threatened। ठीक है, ये सिर्फ उनका आर्ग्यूमेंट है। अब अगली लाइन ये कह रही है कि इस आर्ग्यूमेंट के अलावा ट्रेड एसोसिएशन also spin imaginary tales of how e-pharmacies will open the door to drug abuse and also the sale of counterfeit drugs। तो हाँ दोनों ठीक है, ए और सी दोनों ठीक है, सॉरी 1 और 3, बिकॉज उनका ये मेन आर्ग्यूमेंट यही है। मेन आर्ग्यूमेंट तो उनका वैसे ये है, लाइवलीहुड इज थ्रेटन्ड बाय ई फार्मेसीज, बट साथ साथ वो इस चीज को भी बोलते हैं। सो 1 और 3 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, नो इशू। सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग strengthens the argument for e-pharmacies। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है जो ई फार्मेसी को फेवर कर रहा है पैसेज में? तो कौन सा है? क्या इनमें से कोई 3 आपने देखा? मैम सेकंड और थर्ड। ये पैसेज में है? यस मैम। ओके, दैट इट विल हैव, कहां पर है ये पैसेज में? मैम थर्ड पैसेज में ही है। द मोर प्रूडेंट वे, ये वाला? लोगली। ये कह रहे हो आप? एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा है द मोर प्रूडेंट वे ऑफ लुकिंग एट द एंट्री ऑफ ई फार्मेसी इज कॉम्पिटिशन। ठीक है, and the resultant effect it will have on lowering the price of medicine for Indian patents। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो मेडिसिन के अमाउंट के लो करने की हो रही है और कंपटीशन की हो रही है। सो yes, it can be taken, right? This can be an argument. Good. So the answer will be second and third। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज, राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज, जस्ट अ सेकेंड,
Yeah. So next question is, if two retailers buy a medicine from a wholesaler at 50 rupees and the maximum retail price of the drug is 75, which of the following situation is an example of cartelization? Cartelization का meaning क्या होता है, किसी को पता है? कार्टेलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो कोई एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है ना, वो जो ओनर है या जिसकी मोनोपोली है वो अपनी मर्जी से मैन्युपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें कार्टेलाइजेशन का जो है, कौन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या क्या सिचुएशन कार्टेलाइजेशन की है। तो फर्स्ट है कि 50 रुपए में खरीद रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, जो पैसा उनको ठीक लगता है वो डिसाइड कर रहे हैं, ये तो है ही है, ठीक है। सेकंड क्या है, डिमार्केट द एरिया विद इन विच ईच ऑपरेट, दोनों अपना एरिया डिसाइड कर रहे हैं, ये कार्टेलाइजेशन वैसे है नहीं। थर्ड है, बोथ अग्री टू सेल द मेडिसिन एट ₹75, 50 में खरीद रहे हैं और मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका 75 ही है, उससे कम में भी बेच सकते हो पर 75 से ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो 50 में अगर आप खरीद रहे हो और 75 में अगर आप बेच रहे हो, कम नहीं कर रहे, तो वो भी कार्टेलाइजेशन ही है। तो इसमें आंसर हो गया 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, सेकंड एज सच कार्टेलाइजेशन नहीं है। सो द आंसर मैम बट लास्ट में देखिए सीधे सीधे क्लियर दिया है कि जब दो सेलर्स का मिली भगत एक तरीके से किया हो, कॉल्यूडिंग हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचने का, तो वो होता है कार्टेलाइजेशन। क्या, एक और बार बोलो, आपने क्या बोला अभी? लास्ट पैसेज में, लास्ट पैराग्राफ जो दिया है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो दो सेलर्स हैं वो मिली भगत हो उन दोनों का और प्राइस फिक्स करके बेचे कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं हम कार्टेलाइजेशन। तो यही तो है मिली भगत, यहाँ पे शो फर्स्ट से भी हो रही है, थर्ड से भी हो रही है। थर्ड होगा उस हिसाब से ना, क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। मैम फर्स्ट में वो इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से बेच रहा है, वो सेलर अपने अपनी मर्जी से बेच रहा है, वो अलग प्राइस से वो अलग प्राइस से बेच रहा है। ओके ओके ओके, पहले राइट स्टेटमेंट में ये कह रहा है। राइट। तो बोथ अग्री टू सेल एट प्राइसेस suited to their needs, मतलब कि they are operating at their own comfort, अलग अलग है ना, मिली भगत नहीं कर रहे, ये कहना चाह रहे हो ना आप? यस मैम। राइट। तो फर्स्ट नहीं होगा, गुड। थर्ड होगा, बोथ अग्री टू सेल द मेडिसिन एट ₹75 एंड बोथ डिमार्केट द एरिया विद इन विच ईच वुड ऑपरेट, ये भी होगा क्योंकि दोनों ने अपना एरिया बांट लिया है। तो उससे ये होगा कि दोनों को पता है कि मेरे एरिया का पर्सन दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है, राइट। तो द आंसर विल बी दिस, ई, सॉरी, द आंसर विल बी डी, 2 and 3। सेकेंड सही है और थर्ड सही है, राइट। Okay, then next is fifth question. Which of the following is most similar in meaning to unabashed mentioned in the passage? Unabashed का meaning क्या होता है? Basic meaning पता है किसी को? न्यूट्रल। Unabashed is not neutral. Like ना किसी रोक टोक से। unabashed is कि something in the sense of you know कि मतलब ऑडासिटी दिखाना, ज्यादा किसी को वो करना, लाइक आई कैन से नॉट एम्बैरेस्ड, मतलब कि आप अपनी हरकतों पे बिल्कुल भी यू आर फीलिंग कि आपको शर्म ही नहीं आ रही है, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर नॉट इवन अपोलोजेटिक फॉर दैट, सो दैट इज कॉल्ड अनअबैश्ड, ठीक है। तो इसका जो नॉट एम्बैरेस्ड या इसका जो मोस्ट सूटेड वर्ड है वो होना चाहिए डिसकंसर्टेड। अशेम्ड तो शर्मिंदा हो गया ना, तो अनअबैश्ड का मीनिंग है दैट somebody who is not even guilty of what he is doing। मॉडेस्ट तो पॉजिटिव सेंस में अशेम्ड शर्मिंदा। हाँ असेम्ड ही होगा आई थिंक। क्या होगा? अशेम्ड होगा। यस, क्योंकि उसे ही तो शर्म नहीं आ रही है जो वो कर रहा है।
नहीं, ashamed मतलब ashamed का मतलब ये होता है कि I am ashamed of myself, मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ। जब भी unabashed का मतलब है कि मुझे शर्म ही नहीं आ रही है what I am doing, I am just doing hostility। तो unabashed जो है उसका मतलब unabashed is not ashamed, यहाँ पे वर्ड लिखा है ashamed। ओके मैम। ठीक है, वो अनअवॉइडेबल एंटोनिम भी है। आई एम नॉट एबल टू हियर, क्या बोल रहे हो? अनअवॉइडेबल एक है उसके अंदर। अनअवॉइडेबल नहीं, मतलब अनअवॉइडेबल भी नहीं, किसी को प्रवोक करना होता है अनअबैश्ड कि मतलब आप जानबूझकर किसी को परेशान कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अनअबैश्ड बिहेवियर। एंड यू आर, जिसके लिए तुम सॉरी भी फील नहीं कर रहे हो। तो ओके डिसकंसर्टेड इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। अब आज तुमने दो नए वर्ड्स सीखे, दो नहीं ज्यादा सीखे। अनअबैश्ड सीखा, डिसकंसर्टेड सीखा, मॉडेस्ट नया वर्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको क्या करना है कि जो उनके ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग भी नोट करना है, क्योंकि वन और अदर क्वेश्चन में वो काम आ ही जाएंगे। ठीक है। Yes, ma'am. मॉडेस्टी क्या होता है? मॉडेस्टी का मीनिंग क्या होता है कि बहुत पोलाइटनेस है किसी के बिहेवियर में। हम कहते हैं ना, ही इज वन ऑफ द मॉडेस्ट ह्यूमन आई हैव एवर मेट। तो वो ऐसा इंसान है जो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत पोलाइट है। तो मॉडेस्टी हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज इमोबिलाइज। इमोबिलाइज का मीनिंग है, मोबिलाइज का मीनिंग क्या होता है? मोबाइल का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो चल रहा हो। जो पोजीशन चेंज कर सके अपनी। हाँ, Easy to carry. मोबिलिटी होता है द वन हु इज एबल टू चेंज द पोजीशन, या वन हु इज मोबाइल। ठीक है, मोबाइल फोन होते हैं ना जिन पे हम चलते फिरते बात कर सकते हैं, तो मोबिलिटी से वो मोबाइल आया है वर्ड। अब इमोबाइल क्या होगा? जो एक जगह स्थिर है, अनेबल टू मूव। तो अनेबल टू मूव और अनअबैश्ड में कोई मैच है नहीं। ठीक है, तो नाउ यू लर्न 3 or 4 वर्ड्स टुडे, अनअबैश्ड, डिसकंसर्टेड, ashamed, modest और immobilize। 5 वर्ड्स तो आपकी क्लास की। फर्टिलाइजेशन। और कार्टिलाइजेशन भी आपने समझा, 6 वर्ड्स। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। ये पंकज आपने क्या लिखा है? निर्लज ब्रजन, अच्छा निर्लज, राइट, गुड गुड गुड। ओके, सो दिस पैसेज इज क्लियर। या मैम। ओके, गुड। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज आपको भेज दिया है, आंसर्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज एक न्यू पैसेज मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड यू कैन जस्ट गो अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउंस। नाउन्स कल सबको समझ आ गए थे? यस मैम। राइट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस से। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं? विच इज यूज्ड टू नाउन। नाउन। हाँ, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। The words that are used in place of nouns are called pronouns. For example, he, she, it, I, हाँ, we, yes ma'am, etc. etc. ठीक है, अब हमने लिखा राम is going to temple, राम bought flowers to pray। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, राम is going to temple, he bought the flowers to pray। ठीक है, तो हमने यहाँ पे संज्ञा को, राम को जो है हमने चेंज कर दिया he से, right? So we changed it with the word he, then this he is called pronoun। ठीक है, so the words which are used in place of noun are known as pronouns। तो pronouns basically हमारे संज्ञा के स्थान पे या नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। अब इसके बाद प्रोनाउंस के भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस में हमारे पास 5 से 6 टाइप्स हैं। वी विल डू इट।
तो प्रोनाउंस, यस, सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं पुरुषवाचक, उसमें भी हमारे पास पर्सन्स होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट टाइप है, इसमें वी हैव 3 कैटेगरीज, 3 काइंड ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। आपको पता है ये कौन कौन से पर्सन्स कौन कौन होते हैं? यस मैम। बताओ। फर्स्ट में जैसे आई हो गया, First, बी हो गया, यस। माई सेकंड, सेल्फ। us, myself, सेकंड में से यू हो गया, योर सेल्फ हो गया। yourself, यस। Our थर्ड, थर्ड में मैम ही, सी, दे, ए वे, ठीक है। हिम। his, तो her. यस यस, गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों ने आई गेस संस्कृत पढ़ी होगी या हिंदी भी पढ़ी होगी, तो उसमें हमारे पास आता था ना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इफ यू रिमेम्बर। तो वो यस यस, सिमिलर सेंस वही है। फर्स्ट पर्सन इज उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन इज मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन इज अन्य पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो नाउ दीज आर द 3 काइंड ऑफ pronouns we will be studying. तो फर्स्ट में as you told me, I, we, us, अस, माई सेल्फ, myself, मी, me, my, ये सब आता है, ठीक है। सिंगुलर अस एंड प्लूरल, सिंगुलर मी एंड प्लूरल अस। सेकंड में आता है यू, योरसेल्फ, योर, योर्स। यू थर्ड आर, में आता, हाँ, यू आर, एक्सेट्रा, ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिज, हिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये यूज कहाँ होंगे? जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम इज अ थर्ड पर्सन, यहाँ पे हमने ही डाल दिया, ही बॉट द फ्लावर्स टू प्रे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ? यस मैम। राइट। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव एज द वर्ड इटसेल्फ सेज, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंटेरोगेटिव, अब इसमें क्या होता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन, इसमें हम रिप्लेस करते हैं नाउन को, रिप्लेस नाउन विद यस मैम, W2H फैमिली, ठीक है। यस मैम, जैसे राम इज गोइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, ठीक है। या लेट्स से राधा इज स्टिचिंग क्लोथ्स, तो अब इस सेंटेंस में मेरे पास 2 नाउन्स हैं, राधा भी है और क्लोथ्स भी है। तो मैं अगर क्लोथ्स को अंडरलाइन करूं, तो मैं इसको किस किस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकती हूँ? राधा इज स्टिचिंग, क्या लिखूंगी? व्हाट, यही लिखूंगी ना कि राधा क्या स्टिच। तो बेसिकली when we replace a noun with a question to make an interrogative with the WH family word, to make it an interrogative sentence, उसमें हम कहते हैं that we are using interrogative pronouns. Clear? या Yes. मैम एक बार और। एक और बार क्या बताना है, बताओ। मैम तो छूट गया था क्लास, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, कहाँ तक सुना आपने? वो जो प्रोनाउन शुरू में पढ़ाए थे शुरू से बताऊं? मैम, जो है अभी वो क्लियर कर दीजिए। अच्छा, प्रोनाउन से पता है।
प्रोनाउंस से तो हमें काफी देर हो गई। अभी हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे कि जब भी कोई संज्ञा का शब्द यानी कि सपोज राम, श्याम, सीता, गीता को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम से या WH फैमिली से रिप्लेस करते हैं ताकि वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस बन जाए, तो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राधा इज स्टिचिंग क्लोथ्स। अब यहाँ पे दो नाउन है, राधा भी और क्लोथ्स भी। मैंने क्लोथ्स को अंडरलाइन कर दिया कि कन्वर्ट इट इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लिखोगे राधा इज स्टिचिंग व्हाट, राधा क्या स्टिच कर रही है। ठीक है, तो जब भी आप संज्ञा को बदलते हो किसी प्रश्नवाचक शब्द से, जैसे WH फैमिली से हु है, हु, हाउ, वेयर, हु, Yes, ma'am. व्हाट, वेयर, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, क्लियर? और बीच का Yes, जो ma'am. पार्ट आपका मिस हुआ है वो आप रिकॉर्डेड क्लास में एक बार देख लेना। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पर्सनल हमने कर लिया, हमने इंटेरोगेटिव कर लिया। उसके बाद आता है डिमोन्स्ट्रेटिव कर सकते हैं। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होता है, रेसिप्रोकल भी होता है। तो आई वाज लुकिंग एट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, देखो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब किसी को कुछ दिखाना, बताना। ठीक किसी है, को संकेत करना। संकेत करना, सांकेतिक करना। यस यस, यस वेरी यस गुड। यस यस दिस जैसे मैंने बोला, दोज यस वेरी गुड, जैसे मैंने बोला जो बुक वहां पड़ी है मुझे वो पढ़नी है, आई वॉन्ट टू रीड द बुक विच इज देयर ऑन द टेबल। तो अब मैंने क्या बोला कि मुझे वही बुक पढ़नी है जो टेबल पे पड़ी है। तो यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं इशारा कर रही हूँ कि मुझे यही बुक पढ़नी है। ओके, सो आई वॉन्ट टू रीड द बुक दैट इज केप्ट ऑन द टेबल में जो दैट है, दैट मुझे इशारा करके बता रहा है कि वही वाली, दैट इज द बुक आई वॉन्ट। सो वो वर्ड्स जो होते हैं जो सांकेतिक हो नेचर में, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे दिस, दैट, और बताओ देयर, दीज, दोज, मैम दीज दोज दोज, यस दीज, हियर, the यस flowers that are blooming here are my favorite। जो फूल यहाँ खिल रहे हैं वो मेरे पसंदीदा फूल हैं। तो यहाँ इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन कि वो यही है और कहीं नहीं है। सो दैट इज दैट these kind of pronouns we call them demonstrative pronouns। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? नो मैम। राइट, तो क्लियर कर दूं? हाँ जी, मैम मैम इस दोनों में से क्वेश्चन आता है नाउन प्रोनाउन से? देखो क्वेश्चन नहीं आता, बट बेसिक ग्रामर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो मुझे तो स्क्रैच से ही करवाना है, तो इसीलिए आई एम टीचिंग दिस। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं कि ये बता दो कौन से टाइप का प्रोनाउन है, तो उसमें इट विल हेल्प यू। ठीक है, वर्ड दे के पूछ लेगा। हाँ, मतलब कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें सेंटेंस को अंडरलाइन करके बोल देंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि जी ये क्या है। ठीक है, तो उस टाइम आपको पता होगा कि जब आप, जैसे सपोज सेंटेंस आ गया, आई लाइक द फ्लावर्स दैट ग्रो इन केरला, तो अब अगर आपको दैट अंडरलाइन करके दे दिया तो आपको पता है ना कि दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो आप लिख सकते हो, राइट? मैम एरर्स भी आते होंगे प्रोनाउन से? हाँ, एरर्स नहीं आते, एरर्स नहीं आते। एरर्स एरर्स जो बेसिकली आते हैं वो आते हैं प्रेपोजिशन से, मोडाल से और टेंसेस से, क्योंकि एरर वहीं पे लोग गलत कर देते हैं, या फिर सिंगुलर प्लूरल से, कि आपको बोल दिया फ्लावर्स इज ग्रोइंग इन द गार्डन, तो इस की जगह आप आर लगा दो। तो प्रोनाउन बेसिकली जो एरर करेक्शन है वो आपका मोडाल, प्रेपोजिशन, टेंसेस में से ज्यादातर आता है। ठीक है, चले Yeah. आगे। यस मैम। ओके, आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था? नो मैम। क्लियर कर दूं? ले लिया था मैम। चलो ठीक राइट है, कर ले क्लियर, रहे हैं। ठीक है, क्लियर कर रही हूँ मैं फिर। चलो नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, पर्सनल हो गया। अब हमारे पास रेसिप्रोकल। नेक्स्ट रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं? each other, one another, मैम। यस, रेसिप्रोकल दो ही होते हैं मेजरली जो यूज होते हैं, ईच अदर, One वन अनदर। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम each other each मतलब other में दो two people, person एक and person one another मतलब more than two person, मैम। yes ma'am, यस, वेरी गुड। ईच अदर में सिर्फ टू पर्सन्स, गुड, yes टू पर्सन्स। जैसे ma'am, they are जैसे मैम they जैसे are I have gifted, two pets but they are gifted, both are fighting with each other, मैम। तो मेरे हाँ, पास तो दो ही पेट है मैम, इसलिए each other हुआ, वहां पे यूज होगा। राम जैसे एंड श्याम लव ईच अदर, ठीक है, कि राम और श्याम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। they are gifted देयर paint आर together, 50 students in my class and they all help। यहाँ पे क्या आएगा, each other या one another? वन अनदर वन मैम। अनदर। one another मैम 50 हो जा रहे हैं ना, 50 स्टूडेंट, हाँ, they 50 हो जा all रहा है help मैम, one मोर another। देन टू है। यस, हर बंदा, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता है। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज द वर्ड वन अनदर, मैम ठीक है। हाँ, मैम मैम they are gifted pen to, इसमें each other होगा कि one another? क्या, मुझे सेंटेंस लिख के बता दो प्लीज। मैम they gifted pen to each other या और या तो one another? अब each other इसमें होगा। ईच अदर each होगा। other होगा ना, हाँ, देखो जो ज्यादा यूज होता है ना सेंटेंस, मतलब ज्यादा फ्रेज यूज होता है वो ईच होता है, ठीक है, क्योंकि दे है। अब यहाँ पे दे टू भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है, yes तो मैम दे इसीलिए बोल गिफ्टेड रहे हैं, पेन टू ईच अदर। जहां पे डिस्टिंग्विश्ड नहीं है कि दो है या दो से अधिक है, वहां पे आप ईच अदर यूज करो, ठीक है। जहाँ मेंशन होगा वहां मैम वन अनदर, वहां दो से ज्यादा। बेसिकली सेंटेंस, अगर सेंटेंस की सेंस में ये आ रहा है कि दो से ज्यादा लोगों के बीच के पारस्परिक संबंध की बात हो रही है, दो से ज्यादा लोगों के बीच की रिलेटिविटी की बात हो रही है, तो हमेशा वन नजर आएगा। बट अगर सेंटेंस ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि दो लोग हैं, पांच लोग हैं, छह लोग हैं, चार लोग हैं, तीन लोग हैं, तो यू कैन यूज ईच अदर, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट इज, अच्छा, 1 मिनट से कम रह रहा है टाइम, तो आप रिज्वाइन करना। बेसिकली जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, वो बेसिक ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, ठीक है। तो दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन मैम। कौन सा? रिलेटिव हो गए, आइडेंटिफाई मैम, पोसेसिव मैम। पोजेसिव, सॉरी मैम रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव जिसमें टू सेंटेंस, रिफ्लेक्सिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, यस। Oh, I'm so sorry. I thought मेरा माइक ऑन था। I was asking कि relative pronoun क्या होता है, किसी को पता है? यस मैम, बताइए। यस मैम। मैम जिसमें हो दो से सेंटेंस को जोड़ते हैं, जिसमें दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, हाँ, ठीक है। और ओके, सबसे पहला relative pronoun का एलिमेंट है specific person, पर्सन। ठीक है, कि
वह व्यक्ति जो जमुना के किनारे रहता है, द पर्सन हु लिव्स नियर द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, सो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही है, बट इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, वह व्यक्ति जो, वह व्यक्ति जो, इट बिकम्स रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हु, व्हाट, द पर्सन हु सेल्स, the person who sells ice cream is very kind। वो व्यक्ति जो आइसक्रीम सेल करता है वो बहुत काइंड है। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन बना दिया कि वही व्यक्ति जो आइसक्रीम सेल करता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस, द पर्सन, द लेडी whose eyes are blue in color is a housewife। ठीक है, कि वो लेडी जिसकी आईज का कलर ब्लू है, शी इज अ हाउसवाइफ। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया लेडी का, किससे, ब्लू कलर्ड आईज से। ठीक है, तो whose becomes the relative pronoun because it is relating the woman with blue colored eyes, और यहाँ पे who is the relative pronoun। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं who, whose, whom, whom और which, which। yes, those, ठीक है। when, those, where, those demonstrative होता है। these when, भी नहीं where, होगा। मैम, that when होगा बोला, यस मैम, when होगा ना, when क्यों होगा, when WHEN नहीं होगा, WHEN क्यों होगा, क्यों नहीं होगा मैम, when मैम वाई। क्यों होगा वो बताओ। दैट भी होता है, मैम when क्यों होगा, दिस मैम दिस होगा, नहीं दिस नहीं नहीं, this नहीं Whoever, होगा, whoever भी नहीं होगा। मैम आप इसमें मैम तो WH फैमिली आ जा रहा है। what होगा मैम, WH फैमिली आ तो रहा है, बट WH फैमिली इन द मिडल ऑफ सेंटेंस आ रहा है, क्वेश्चन फ्रेमिंग के सेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हाँ हाँ, मैम what होगा, देखो व्हाट, यस मैम, वर्ड नहीं, अगर आप कोई वर्ड सजेस्ट कर रहे हो तो उसका मुझे एक सेंटेंस बना के सजेस्ट करो ताकि मैं उसको देख के बता पाऊं। वर्ड वैसे मेरे हिसाब से नहीं होता है, whoever, what, when ये नहीं होता। ठीक मैम है, व्हाट होगा मैम। कैसे, सेंटेंस बताओ। मैम व्हाट यू से इज राइट, जो तुम कहते हो वह ठीक है। बट इसमें what तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के सेंस में हो गया ना। लेकिन दो वाक्य तो जुड़ रहे हैं, दो सेंटेंस तो मैम ये रिलेट दो तो हो रहे। वाक्य जुड़ना नहीं होता रिलेटिव प्रोनाउन, वो तो मैम फिर रिलेट तो कर रहे हैं मैम, कंजंक्शन। रिलेट तो कर रिलेट रहे हैं। कैसे, रिलेट पर्सन थोड़ी कर रहा है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पर्सन। जो तुम कह रहे हो वो सही है में तो बात की बात हो गई ना, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, तो सेइंग इज नॉट अ पर्सन ना, तो इसीलिए व्हाट उस सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का मेजर एलिमेंट है पर्सन। ओके, क्लियर। यस मैम। मैम दिस भी वाई, नहीं होगा। वाई, क्या, वाई, दिस नहीं होगा नहीं, दिस भी नहीं होगा। मैम। दिस में जैसे सेंटेंस why? बना। मैम जैसे है मैम, हाँ बोलो। मैम दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। ही इज द बॉय हु गॉट द प्राइज, तो हु हो गया ना यहाँ पे। हाँ मैम, लेकिन दिस तो शुरू में लग रहा है। तो दिस हम क्या बता रहे हैं, यही वो लड़का है जिसको प्राइज मिला है, तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव, हु हो गया रिलेटिव। रिलेटिव। समझे। यस मैम। हाँ, हु को वाई और हु कौन बोल रहा था अभी।
वाई किसी ने अभी बोला था मैम, वाई मैम एक सानिया, वर्ड पे कंफ्यूजन है मैम। हाँ बताओ। मैम व्हाट क्यों नहीं होगा मैम? जैसे एक एग्जांपल है मैम, आई नो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर मी, तो मैम व्हाट ये भी तो एक रिलेट कर रहा है ना मैम, कि कैसे नहीं होगा मैम? देखो, आई नो व्हाट ही इज आस्किंग ऑफ मी, मुझे पता है वो हाँ मुझसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो यस वट मैम, है ना, वो वट वर्ड यस यूज हो मैम। रहा है, क्या पूछ रहा है उसके लिए, पर्सन के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, तो समझे? पर्सन के लिए क्या जाएगा वर्ड? वो सिर्फ रिलेटिव वो प्रोनाउन होगा। वो रिलेटिव होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का मेजर एलिमेंट इज स्पेसिफिक पर्सन। ओके, बेसिकली हम इससे एक पर्सन को रिलेट करते हैं कि वह लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, वह व्यक्ति जो आइसक्रीम बेचता है, वह व्यक्ति जो सिंगापुर जा रहा है। ठीक है, तो वी आर रिलेटिंग द पर्सन विद अ सिचुएशन, एंड दैट pronoun we are fitting in is called as relative pronoun. Okay, clear? ओके मैम, ओके मैम। चलो, अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंड नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव। just a second, let me open my list of, हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल। अब हम रिफ्लेक्टिव। मैम रिफ्लेक्टिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? मैम माई सेल्फ, सेल्फ वाला मैम वर्ड जैसे इट मैम। सेल्फ, मैम जैसे जिसमें सेल्फ लगा हो जाता है, सेल्फ लगा यस, यस हो। मैम। गुड। वट एवर इज इंडिकेटिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देना, इट वापस बाउंस बैक कर जाना। तो वट एवर यस इज मैम। बाउंसिंग बैक टू अ पर्सन, लाइक दे आर गोइंग बाय कार देमसेल्व्स, वो अपने आप खुद ही कार से जा रहे हैं। तो sometimes the sentence reflects back to the same person to which we are talking about. I will cook the food myself, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, जिसमें स्वयं मैम। वाली फीलिंग हो, सेल्फ वाली फीलिंग हो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निजवाचक इसको सर्वनाम। निजवाचक ही होता है ना ये? नहीं, निजवाचक इज समथिंग एल्स। एनीवे, चलो, रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक मैम होता है। हाँ जी, एम्फेटिक, एम्फेटिक मैम, मतलब जिसमें दबाव दिया जाता है मैम, बात को प्रेशर दिया जाता है। अच्छा, ओके। अभी रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर आवर सेल्फ, सेल्फ, आवर सेल्फ। लिख दिया, हर मैम सेल्फ, देमसेल्फ। herself, himself, हिमसेल्फ। मैम देमसेल्फ। हिमसेल्फ। ठीक है, सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव देमसेल्फ, प्रोनाउंस। ठीक है, इटसेल्फ। itself, yes, good, very good। देमसेल्फ। मैम देमसेल्फ। themselves हो गया, yourself हो गया, ourself, yourself हो गया। मैम हिमसेल्फ हो गया ना। हाँ जी, ठीक है। और कुछ, और कोई सेल्फ बचा? नो मैम, सारे हो गए। तो वन अब सेल्फ हमारे आया है। पास, हाँ जी, मैम एक आंसर आया था वन सेल्फ। वन सेल्फ, वन वन सेल्फ, हाँ वन सेल्फ मैम यूज हो वन, सकता है। दे सेल्फ हाँ हो जी, सकता है मैम। नहीं, देयर सेल्फ इज नो वर्ड, देम सेल्फ होता है। रिफ्लेक्सिव हो गया, यस। इंडेफिनेट प्रोनाउन, नेक्स्ट इज इंडेफिनेट, अनिश्चयवाचक। इंडेफिनेट, जिसका कोई हमें स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, जैसे कि एवरीबडी इज All. गोइंग टू टेम्पल। no, ठीक है, Everybody, somebody, Someone, ma'am. nobody, anybody. ऑल ऑफ नोबडी मैम, नोबडी। ऑल ऑफ मैम हो गया।
आर स्टडीइंग, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईदर ऑफ यू इज गोइंग टू महाराष्ट्र, नन, nobody is going to school Nobody, ma'am. today, none, nobody, Somebody. yes, Someone, nobody, ma'am. someone, somebody, everything, ma'am, yes, everything, Everyone, ma'am. everyone, yes, everything, everything, yes, any other, people, बहुत सारे होते हैं, मतलब ये तो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इनडेफिनिट, कि जिसकी क्वांटिटी का हमें कोई अंदाजा नहीं है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर, 5 है 6 है, वी डोंट नो, ओके। सो हमने रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ मैम एक पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है ना, माइंड की पॉजेसिव, माइंड। हाँ पॉजेसिव की निजवाचक होता है, राइट, वही मैं अभी बोल रही थी कि निजवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है। सो दैट लास्ट वी आर लेफ्ट विद दिस पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, हाँ, फ्यू लिटिल मैनी, गुड पंकज, फ्यू लिटिल मैनी भी इंडेफिनिट में आ जाएंगे, यस। पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो हम टुवर्ड्स बिलोंगिंगनेस ऑफ मी, मतलब जो मुझसे बिलोंग कर रहे हैं या किसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यह उसका खुद का है, दिस इज हिज, दिस इज देयर्स, ये उनके अपने हैं, ठीक है, या ये मेरा, दिस इज माई वॉलेट, दिस मनी बिलोंग्स टू मी। तो ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड, दे शो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइन, this is yours, माइंड, this योर्स, हिज, hers, आवर, ours, theirs, ठीक है। तो देयर्स, possessive वंस। noun shows the feeling of possession, mine, their, his, her, आवर्स, ours, वंस। once, नहीं, once, वंस होगा ना Once- मैम? नहीं, once कैसे होगा, once नहीं होगा, जैसे मैम वन शुड रिस्पेक्ट हिज रिलीजियन, तो होगा नहीं क्या मैम? क्या क्या, मैम वन दोबारा नहीं बोल, होगा। नहीं, मेरे हिसाब से once नहीं होगा, जैसे मैम वन शुड रिस्पेक्ट वंस रिलीजियन, मतलब वो अपने ये रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, तो ये वंस जो One- होगा वो नहीं हुआ मैम। अच्छा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस रिलीजन, इस सेंस में कह रहे हो, ठीक है, यस वंस, मैम, यस मैम, वंस, ठीक है, हाँ, ये Yes, हो ma'am. सकता है, राइट राइट, ओके। सो possessive pronouns basically show a feeling of belongingness, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड possessive pronouns। तो अभी हमने सारे pronouns को कवर कर लिया है, पर्सनल हो गया, possessive हो गया, रिफ्लेक्सिव, relative, interrogative, demonstrative and reflexive, और almost we have covered all the pronouns, indefinite pronouns as well। so अभी इसमें किसी को कोई डाउट, अभी निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही थी ना, सो आई जस्ट चेक्ड इट आउट, दिस इज आल्सो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, दिस इज नॉट possessive, दिस इज पर्सनल। बेसिकली आई लाइक कि हिंदी और इंग्लिश को रिलेट करके हिंदी इंग्लिश पढ़ा जाए, इसलिए मैं बीच बीच में हिंदी के टर्म्स भी यूज करती हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। सो निजवाचक इज पर्सनल एंड नॉट possessive, आई mistakenly said it as possessive, right? अब इसके बाद हमारे पास pronouns हो गए। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज मैम वी विल पर्सनल, डू, हाँ जी बोलो। पर्सनल को पुरुषवाचक भी कहते हैं ना? हाँ, पुरुषवाचक भी कहते हैं, उसी में निजवाचक एक कैटेगरी बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली निजवाचक हिंदी में अलग कैटेगरी है, बट इंग्लिश में निजवाचक कोई कैटेगरी है नहीं, इसीलिए वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। आई वॉज जस्ट चेकिंग इट आउट, ठीक है। हमारे पास ये हो गया पूरा। अब इसके बाद वी विल डू एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एंड उसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस, ओके। तो कल की क्लास में वी विल बी डूइंग एडजेक्टिव्स, मैम ठीक है। प्रीपोजिशन भी थोड़ा करवा दीजिएगा, ऐसे क्या ये हो करवाऊं? जाएगा। प्रीपोजिशन मैम,
preposition भी करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी, डोंट वरी। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन। तो हम बेसिकली इंग्लिश को कवर करेंगे, तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। सिर्फ एक वोकैबुलरी होती है ऐसी जिसमें ये होता है कि आप कितना भी करवा लो वो कम है। एंटोनिम सिनोनिम अगर मैं आपको 500 सिनोनिम्स बनाकर दे दूं और वो सिनोनिम उसमें से आए ना, तो वो तो फिर वोकैबुलरी वाला पार्ट है। बट जो पार्ट हमारे हाथ में है, ग्रामेटिकल पार्ट है, उसको तो हम पूरा करेंगे ही। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मैं स्क्रैच से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स या एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा मोटिव यही है कि सब जितने भी लोग हैं सबको क्लियरिटी रहे, स्टार्टिंग से क्लैरिटी रहे, इसलिए आई टेक इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। लास्ट बैच में जब आई वाज टीचिंग तो उसमें भी काफी बच्चे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम से थे और उनको प्रॉब्लम होती थी, एडजेक्टिव्स में भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो मैं अपना पर्सनली भी पढ़ाती हूँ मैं उसमें भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इफ समबडी फील कि बहुत स्लो जा रहा है या बहुत धीरे चल रहा है, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू मेक पीस विद इट फॉर लाइक फॉर इनिशियल 4-5 क्लासेस। उसके बाद हम पेस पे जब आएंगे तो वी विल बी रनिंग विद द कोर्स। तो उसकी तुम टेंशन मैम मत ठीक लो, है। चीज कवर होगी। ठीक है, मैम ठीक है ना। सीयूटी में ज्यादा ग्रामर क्वेश्चन आते हैं कि ज्यादा किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है सीयूटी इंग्लिश में? देखो सीयूईटी अभी एक ही बार हुआ है, तो सीयूईटी बेसिकली क्या है कि पैसेज भी आया है, क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अभी एक एक साल के पेपर से पैटर्न बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सपोज अगर इस बार पैटर्न चेंज किया उन्होंने, सपोज कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा दे दिए, तो फिर वही है कि पैटर्न लाइक इट इज नॉट मच प्रिडिक्टेबल। बट देखा जाए तो इट इज अ मिक्स, और लेवल मुझे लगता है सीयू8 का लेवल कोई मुश्किल है नहीं, बेसिक ग्रामर मैम से वो हैंडल हो जाता है। मैम एयू में मैम इंग्लिश कैसे आता है, मतलब उसका पैटर्न क्या है? बेसिक 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 एयू में भी बेसिक है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, और तुम्हारा वन वर्ड से क्वेश्चन रहता है, और उसके अलावा जो एरर है, जम्बल्ड अप और एरर सेंटेंसेस हैं वो आते हैं, एरर फाइंड करो, रेक्टिफाई करो। पैटर्न लगभग सेम है, मुश्किल मुझे नहीं लगता आएगा।